हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो कल बेटे का जन्मदिन हो गया, आपने आज वीडियो देखी होगी और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अब ये है 12:30 बजेंगी, 12 बजे हैं अभी, दोपहर की 12 बजे हैं। और बाकी के जैसे सब काम हो चुके हैं, यहाँ आके वही घोड़े और वही मैदान। तो मेरी तो आदत है, तो मैं उठ गई थी जल्दी और फिर मैंने शिप्रा का भी टिफ़िन वगैरह बना दिया था। तो बहू आई तो बोली कि मम्मी आप तो फिर लग गए काम में, यहाँ आके आपका वही काम है सारा। तो मैंने कहा मेरी तो आदत है, मैं जल्दी उठती हूँ और मुझे तो कुछ ना कुछ काम करने की बस होती है कि सुबह उठ के मैं कुछ कर लूँ, बिस्तर में ना पड़ी रहूँ। बाद में ज़रूर मैं बिस्तर में पड़ जाऊँगी या लेट जाऊँगी या रजाई में बैठ जाऊँगी, लेकिन एक बार मैं अपना काम करके फिर बैठती हूँ। तो मैं जब तक बच्चों का टिफ़िन नहीं बना देती तब तक मेरा मन नहीं लगता है। उसके बाद फिर बच्चे सब चले जाते हैं तो फिर झाड़ू वगैरह लगाती हूँ आजकल। पहले तो थोड़ा सा शुरू में लगा लेती हूँ एक बार, लेकिन फिर अच्छी तरह से घर को साफ़ करती हूँ। तो घर की सफाई हो गई है, अम्मी को खाना भी खिला दिया है। और ठंड ज़्यादा थी तो अत्था कभी नहीं गया है स्कूल, तो वो भी बैठा है। खाना वाना अभी खाएंगे हम लोग, भूख नहीं है। तो मैंने सोचा कुछ काम कर लूँ बैठ के। तो प्राची ने क्या है कि कल बहुत सारे कपड़े मेरे साथ भेजे थे सबके लिए। तो बेटे बहू के लिए भी भेजे थे, शिप्रा के लिए भी भेजे थे, अथक को वहीं दिला दिया था, इनके लिए भी भेजे, मानती नहीं है वो। तो कपड़े जो भेजे उसमें से मेरा और शिप्रा का सूट थोड़ा बड़ा आ गया, क्योंकि हम जब पहले लाए तो वो छोटा आ गया था, फिर उसने दोबारा बदला तो दोबारा बड़ा आ गया। तो उसी को मैं अब कटिंग करके और सही कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ। तो ये सूट काफ़ी बड़ा आ गया है, चौड़ा ज़्यादा है। तो ये चौड़ा ज़्यादा है मेरे भी और शिप्रा के भी। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको जो मेरे पहले के सूट हैं उसके नाप का ही कटिंग करके कर दूँ, क्योंकि छोटी मोटी सिलाई मैं जानती हूँ। तो फिर मैं सिलाई तो मैं जानती ही हूँ, सब कुछ सिल लेती हूँ, लेकिन आजकल करती नहीं हूँ। तो इसको कटिंग करके और मैं अपने नाप का बना लूँगी। तो जब भी आपके बड़ा सूट आ जाए तो आप उसको अपने नाप के जो कुर्ता है या कुर्ती है उसको रख के और थोड़ी सी कटिंग करके आप उसको टाइट कर सकते हैं। टाइट का कोई इलाज नहीं है, ढीले का तो इलाज है कि हम उसे छोटा कर सकते हैं। तो बस मैं इसको अभी करूँगी, तो आपको बताती हूँ कैसे करूँगी इसको। तो मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया है, ऐसे करके डबल फोल्ड कर दिया, और इसी के ऊपर मैं अपना पुराना कुर्ता रख के और फिर कटिंग कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने अपनी पुरानी कुर्ती इसके ऊपर रख दी है, और जितना भी ज़्यादा कपड़ा है इसका, इसको मैं कटिंग करके और फिर यहाँ पे सिलाई दे दूँगी। तो मेरी कुर्ती इसके बराबर हो जाएगी और मेरे काम आ जाएगी। ये देखिए, बस इसकी कटिंग करनी है थोड़ी सी और फिर सिलाई दे देनी है। एक ही सिलाई में ये कुर्ती सही हो जाएगी। वहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी मैं सिलाई दे दूँगी इसमें। हालांकि बाहर हो जाते हैं ये, लेकिन जाने का टाइम नहीं है। यहाँ पे कटला बहुत दूर पड़ता है और जाने वाला कोई नहीं है। जागृति बोली तो थी कि मैं करवा दूंगी मम्मी सब, लेकिन उसको भी टाइम नहीं है। 2 बजे तो आएगी और फिर खाना वाना खाएगी, फिर रेस्ट करेगी, फिर कब जाएगी बाजार। तो फिर क्या करती हूँ मैं, ऐसे छोटे छोटे काम जो होते हैं मैं घर पे ही कर देती हूँ। उसकी भी कई कुर्तियाँ मैंने टाइट की थी, वो शर्म के बारे आती नहीं है, मुझे देती नहीं है। तो एक दिन मैंने बोला जागृति कोई कुर्ती हो तो मुझे दे दे, तुझे टाइट करनी हो तो, क्योंकि वो पतली ज़्यादा है तो उसके भी ढीली आती है बाज़ार से जो भी लाते हैं ना। तो फिर उसने मुझे दिए थे एक बार, जब मैं मशीन लेके बैठी तो उसने मुझे दिए कि मम्मी टाइट करने। तो एक एक सिलाई मारनी होती है उसके, तो वो सही हो जाते हैं। शिप्रा के भी कोई ठीक करने होते हैं तो मैं कर देती हूँ। अब ये मेरे और शिप्रा के दोनों के ही ढीले हैं, एक और कुर्ती है जो शिप्रा के भी ढीली होगी, तो बस कर दूंगी। और इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मेरा टाइम पास हो जाता है और मुझे शौक़ है। तो अपनी हॉबीज़ को पूरा करने के लिए आप टाइम निकालिए, और जब हम हमारी इच्छा का कोई काम कर लेते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। हमारे पड़ोस में एक 85 साल की हैं, तो कल वो मुझे मिली तो वो स्वेटर बुन रही थी। तो बोली कि है ना, आजकल कोई पहनता तो नहीं है लेकिन मैं तो बुनूंगी, मेरी हॉबी है ये। तो मैंने भी उनसे कहा कि ये तो बहुत अच्छी
हॉबी है या जो भी हॉबी होती है आपकी, जिसमें आपको खुशी मिलती है जो काम करने में, तो ज़रूर करिए। आपका टाइम भी पास होगा और आपको खुशी भी मिलेगी। तो मेरी हॉबी सिलाई में भी है, बुनाई में भी है, सब में है। लेकिन बुनाई तो आजकल कोई बुने हुए नहीं पहनता है। तो उन्होंने जो सन है हमारी, उन्होंने बताया कि मैंने मतलब उनके पोते की शादी भी नहीं हुई, फिर भी उन्होंने बोला कि शादी हो जाएगी फिर उसके बच्चे होंगे, तो उसके लिए खूब सारे स्वेटर मैंने बना के रखती हैं। अगर ज़िंदा रही तो अपने हाथ से दूंगी, और नहीं तो मेरी यादें पड़ी रहेंगी इन लोगों के पास। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनकी बात सुनकर। तो हम लोग आके फिर मैंने जागृति ने, शिप्रा ने, हमने बात की। हमने कहा कि देखो कितना मतलब जिंदा दिल औरत हैं वो, कि 85 साल की होके भी अपनी हॉबी को पूरा कर रही है। और हम रोज़ देखते हैं, हमारे घर से दिखती हैं तो वो बुनती ही रहती हैं, स्वेटर बुनती रहती हैं। खुद भी अच्छे अच्छे स्वेटर बुन के पहनती हैं, हर साड़ी के साथ का कलर, और दूसरों को भी थोड़ा सा बुन के दे देती हैं। तो ऐसी हॉबीज़ रखें आप भी, अपनी जो भी आपकी हॉबी है उसे पूरा करें, तो आपको खुशी मिलेगी। तो मैं इस कुर्ती को छोटा कर रही हूँ। तो देखिए ये कटिंग कर दी है मैंने, एक कपड़ा बचा है इसमें, ये सारी वहाँ तक कटिंग कर दी मैंने। अब ये कंधों की कटिंग भी कर दूंगी और फिर सिलाई दे लूँगी इसमें सारी। अभी मैंने इसकी बाह भी अलग कर ली है और इसकी भी थोड़ी सी कटिंग करके, और मैं इसको बरोबर कर दूंगी इस कुर्ती के। तो अब ये मेरी कुर्ती जो पुरानी है उसके बराबर मैंने इसको कर दिया है, और ये मेरे फिट हो गई है बिल्कुल। जब भी आपकी कोई कुर्ती बड़ी आ जाए तो उसको अपनी पुरानी कुर्ती के बराबर करने के लिए उसी के ऊपर रख के और नाप, उसी का नाप लेके काट लें, थोड़ी सी कटिंग कर दें और सिलाई दे दें। अगर आपको थोड़ी सी भी सिलाई आती है तो आप घर पे ये काम कर सकती हैं और इस तरह से अपनी बचत कर सकती हैं पैसों की। तो और मेहनत की भी बचत हो जाती है कि हम बाहर जाएंगे, इतनी दूर जाएंगे तो हमारा पेट्रोल भी लगेगा और पैसे भी लगेंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर थोड़ी सी सिलाई आती है तो आप इस तरह के काम छोटे मोटे घर पे ही कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और जो सिलाई के टिप्स मैंने दिए कि किस तरह से हम बड़ी कुर्ती को छोटा कर सकते हैं, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।